जय हिंद दोस्तों। वापस आए हैं एक वीडियो के साथ और जिस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था वो चीज़ सामने है, यानी कि आईसीएआई ने रिलीज़ कर दिए सर अपने सर फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो हम लोग मान रहे थे वो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल हैं। तो सर देखते हैं क्या क्या किस तरीके के डाउट्स हैं और क्या हिसाब है। सर मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ वो अनाउंसमेंट जो आईसीएआई की अभी रात को आई है, तो देखते हुए चलते हैं क्या अनाउंसमेंट है। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको दिख रहे हैं, ये कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है और सर उनके आंसर आईसीएआई ने देने की कोशिश करी है। तो जिस तरीके की डाउट आ रही थी ना सर, बहुत सारी डाउट आ रही थी, ट्विटर पे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो सबको क्लैरिफाई किया गया है इस अनाउंसमेंट के अंदर। पहला क्वेश्चन था ये, व्हाट प्रीकॉशन शुड स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। कि बच्चा जब पेपर देने आएगा एग्जामिनेशन सेंटर में तो क्या क्या प्रीकॉशन लेने हैं। सर जी जनरल प्रीकॉशन है, जो घर से बाहर निकलते हुए ले रहे हो ना वही प्रीकॉशन है, यानी कि मास्क पहनना कंपलसरी है, आपको अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट बोतल, छोटी बोतल रखनी पड़ेगी। किस चीज़ की सर जी? सैनिटाइजर की। ये बात आईसीएआई कहती है। सर आपको जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी, आपकी अपनी लाइफ का सवाल है। और चौथी चीज़ आईसीएआई कहती है कि 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे सर आप पहुंच जाना। दूसरा क्वेश्चन सर, व्हाट प्रोसीजर वुड बी फॉलोड बाय आईसीएआई by the admitting by the ICI for admitting the student to in the examination center। अब ICI क्या फॉलो करेगा सर प्रोसीजर हमारे लिए, अब ये देखना जरूरी है। स्टूडेंट की बात उन्होंने कर ली सर, उन्होंने बोला ICI विल टेक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, ICI विल इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनेशन सेंटर टू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस विच अमंग अदर विल इंक्लूड। क्या क्या? आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी सर, बहुत बढ़िया। एंटर करने के टाइम पे आपको हैंड सैनिटाइजर वहाँ भी प्रोवाइड करा जाएगा, बहुत बढ़िया सर। हैंड सैनिटाइजर को आपको यूज़ करके चलना है। उसके बाद आपको तभी एडमिट किया करने दिया जाएगा जब आपके चेहरे पे सर जी मास्क होगा, बहुत बढ़िया सर। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करके चलनी ही है ऑल द टाइम, ऐसे ही हमसे कहती है। अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी कि व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज फीवर, विल एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ हिम टू राइट द एग्जाम? नो, इन सच केस स्टूडेंट विल नॉट बी एंटर इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर विद फीवर ट्रेस्ड इन थर्मल स्कैनिंग। अगर थर्मल स्कैनिंग में आपका फीवर आ गया है तो सर आपको एंट्री तो नहीं मिलने की, सीधी सी बात आ गई हमारे सामने एक। तो फिर क्या होगा सर? लेकिन स्टूडेंट अगर मेडिकल सर्टिफिकेट ले आया था ना सर, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर से, वो कहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर से अपना वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए, लेके जाइए, उसको ले जाइए सर आप और उसको दिखा दीजिए तो आपको एंट्री मिल सकती है। स्टूडेंट अगर फॉरवर्ड करता है, फेस मास्क नहीं लाता, फिर सर देखो मैंडेटरी, आईसीआई ने बोला है सर जी मैंडेटरी है फेस मास्क को लगाना, और लेकिन आईसीआई भी वहाँ पे मास्क का अरेंजमेंट करती हुई चलेगी सर। सैनिटाइज क्या एग्जामिनेशन डेट से पहले हमारे जो सेंटर्स हैं वो सैनिटाइज होंगे? आईसीआई कहती है कि इसके लिए प्रॉपर हमने एडवाइस दी है कि आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा एंट्री ऑफ द सेंटर और एंट्री ऑफ एग्जाम हॉल के अंदर, वॉशरूम के अंदर, और जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस होती हैं उनको आपको हम सैनिटाइज करवाएंगे। आईसीआई हमसे एक एश्योरेंस देती है। विल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर कोविड? यस, एग्जामिनेशन फंक्शनरी विल ऑल्सो टेक नेसेसरी प्रिकॉशन। बहुत बढ़िया सर। अब करते हैं इंपॉर्टेंट बातें। ये बात हो गई सैनिटाइजेशन की और किस तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे उसकी। अब सुनिए सर, क्या एक्सटेंशन इंटरमीडिएट कोर्स को नवंबर के लिए चाहे वो ऑप्ट आउट करे या ना करे, मतलब इस एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट जो ओल्ड कोर्स होते हैं अप टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन ओनली फॉर द स्टूडेंट हु ऑप्ट आउट? नो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट। सब बंदों को, जो कि मई 20 तक का टाइम पीरियड था, वो नवंबर सबको मिलेगा। ये बात पहले ही डिस्कस हो चुकी है। आगे देखते हैं सर, विल नवंबर 2020 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर फाइनल कोर्स? ओल्ड कोर्स जो फाइनल के बच्चे उनके लिए सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आईसीआई क्या कहता है, ध्यान से देखना। एज पर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल 6 अटेम्प्ट्स आर टू बी गिवन फॉर स्टूडेंट ऑफ ओल्ड कोर्स अकॉर्डिंगली फॉर दोज स्टूडेंट हु ऑप्ट आउट फ्रॉम May 20 एग्जामिनेशन साइकिल विल बी ऑटोमेटिकली गिवन एक्सटेंशन अप टू May 21। सर अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हो ना ओल्ड कोर्स वालों, तो सर आप सीधी बात ध्यान रखिए कि आपने ये एग्जाम नहीं दिया तो आपको 6 अटेम्प्ट मिले थे, तो आपने 4 मतलब 4 दे चुके हो, ये 5वां अटेम्प्ट होता, फिर नवंबर 6ठा होता। लेकिन अगर आप ये नहीं दोगे तो नवंबर 5वां होगा और उससे अगला मई आपका 6ठा होगा। तो ध्यान से कॉल लेना अपना। लेकिन आगे आईसीआई कहती है फॉर स्टूडेंट हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, यानी कि अगर आप अभी कहते हो कि मैं तो एग्जाम दूंगा, एग्जामिनेशन कमेटी विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू द स्टूडेंट। तो एग्जामिनेशन कमेटी आपको कुछ नेसेसरी सपोर्ट स्टूडेंट को जरूर देगी इस चीज़ के बारे में, और इसकी रिकमेंडेशन वो काउंसिल को जरूर भेजेगी। चलिए सर, बहुत बढ़िया, ये ओल्ड कोर्स की बात हो गई। वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर या दिसंबर? आईसीआई कहती है सर जी अगर हम जुलाई में अपना एग्जाम करा गए ना तरीके से, तो हम अगला एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में लेंगे। बहुत बढ़िया, यानी कि नवंबर वालों
अगर जुलाई के पेपर होते हैं तो तुम भी ध्यान रखिए कि सर आपके पेपर जो पढ़ेंगे वो दिसंबर में पढ़ेंगे, तो इस बात को अपनी तैयारी को भी आप अपने तरीके से कर सकते हो, उस तैयारी को। बहुत बढ़िया। What will happen if residence of a student comes under containment zone during the examination conduct of the examination? आपका एग्जाम चल रहा है, उसके बीच में अगर आपका मकान, आपका घर, आपका जहाँ पे आप रहते हैं कंटेनमेंट जोन में आ जाए तो क्या? सर, in case resident of a student fall under the containment zone, such student will be given an option to apply for opt out with the copy of said notification order of competent authority, and he will be shifted to the November 2020 cycle with all the benefits in terms of carry forward etc. और फीस जो भी आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आपका ये ऐसा नोटिफिकेशन कोई आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका एरिया भी आपका कंटेनमेंट में आ गया है, तो सर आपको वो जो नवंबर बाकी बच्चों को अभी ऑप्ट आउट करने के बाद जो फायदे मिल रहे थे वो आपको भी मिल जाएंगे। अच्छा सर, आगे देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे हमारा पेपर हो रहा है वो कंटेनमेंट जोन में आ गया, फिर क्या होगा? तो ICAI विल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू शिफ्ट ऑल द स्टूडेंट्स नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर इन ए नॉन कंटेनमेंट जोन। ठीक है, आपको ICAI कोशिश करेगी कि वो आपको एक नॉन कंटेनमेंट जोन में पहुंचा पाए। ठीक है, इन केस सेंटर इज नॉट अवेलेबल, अगर आपका सेंटर अवेलेबल नहीं है नियर बाय, देन स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल द बेनिफिट। लेकिन अगर आपका सेंटर आपके एरिया को नहीं मिल पाता, ICAI नहीं अरेंज करा पाती है, तो आपको भी नवंबर 2020 में पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा ICAI बोलती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। What will happen if a particular city may not be able to conduct the examination due to the high magnitude of the breakdown of COVID-19 cases? कोई पर्टिकुलर सिटी सेम है सर। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो दिल्ली, महाराष्ट्र या बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे आज कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सर अगर आपका किसी वजह से पर्टिकुलर सिटी के अंदर, किसी स्टेट के अंदर आपका एग्जामिनेशन नहीं कराया गया, तो आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन साइकिल के अंदर, और आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि ऑप्ट आउट वाले बच्चे को मिल रहे हैं। अच्छा, What will happen if a student give 3 पेपर but on the day of 4th पेपर his residence come under containment zone in case of partial attendance in exam? अब बहुत तगड़ा है सर ये। आपने 3 पेपर दिए, 2 पेपर दिए, उसके बाद आपका एरिया सील हो गया, आप नहीं जा पाए पेपर देने, तो क्या आपको बाकी पेपर आगे देने हैं या पूरा का पूरा ग्रुप आगे देना है? अब ध्यान से सुनना, ऑप्ट आउट के डिसीजन में ये बात आपके मदद करेगी। इन दैट केस such student will be shifted to November 2020 examination cycle with all the benefits in terms of carry forward of fees, exemption, subject to submission of notice, order या letter या notification etc. from the competent authority कि आपका एरिया जो है वो सील हो चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नीचे पढ़िए सर, ये पढ़िए, कहता काइंडली नोट दैट स्टूडेंट हैज टू राइट कंप्लीट ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल पेपर्स इज नॉट अलाउड। ICAI ने साफ बोल दिया है कि सर अगर आपके 2 पेपर 70 मार्क्स के भी चले गए ना, तो वो सर बेकार हो जाएंगे और उसके बाद आपको पूरा का पूरा ग्रुप ही दोबारा देना पड़ेगा। माइंड माई वर्ड्स, जो आपने वो 2 पेपर निकाल लिए या 3 पेपर जो दे दिए, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करिए अपना जो ऑप्ट आउट का डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेना सर। नेक्स्ट, बहुत अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 14। व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर ऑल द पेपर ऑफ वन ग्रुप बट अगले ग्रुप के पेपर में उसको यही दिक्कत आ जाती है कि उसका जो रेजिडेंस है और वो फंस जाता है सर, तो क्या होगा? सर इस केस में ICAI कहती है कि अगर आपने एक ग्रुप दे दिया है तो उसको कंप्लीट मान लिया जाएगा, और जैसे कि आपने दिया उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा अगले ग्रुप को नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने के लिए। लेकिन ध्यान रखना सर, अभी भी यही कंडीशन है कि एक पार्शियल पेपर की आपको अलाउड नहीं करेगी ICAI। यानी कि सर आपका ग्रुप 2 में पहला पेपर, चाहे वो आपका उधर इंटर वालों का एडवांस का हो और हमारा सर फाइनल वालों का यानी कि कोचिंग का हो, तो हम लोगों का अगर वो पेपर 80 नंबर का 100 नंबर का भी चला गया है तो हमको भूलना पड़ेगा और अपने पूरे ग्रुप की तैयारी नवंबर के लिए दोबारा करनी पड़ेगी। फिर कहना अपना ऑप्ट आउट का डिसीजन सोच समझ के लेना। What will happen if a student is found COVID-19 positive either before or during the examination or is not in good health to appear in the examination? अब क्या होगा सर, इस केस को सुनिए। ICAI कहती है such student will not be allowed to appear in July 2020 examination and will be accommodated by ICAI to next examination cycle, that is November 2020। एक मिनट, नवंबर 2020 ऑन सबमिशन ऑफ ए टेस्ट रिपोर्ट। आपको टेस्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जी मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं नहीं आ सकता, तो मेरे को काइंडली, मैं ऑप्ट आउट नहीं लिया था, मैंने ऑप्ट इन ही लिया था, मेरे को पेपर देने थे बट मैं अब नहीं दे पा रहा हूँ, तो सर मेरी बात सुनिए, मेरे को कर दीजिए आगे ट्रांसफर। ICAI बिल्कुल कर देगी, लेकिन आपको वो सबमिट करना पड़ेगी अपनी टेस्ट रिपोर्ट। लुकिंग इनटू द हेल्थ स्केयर ड्यू टू पेंडेमिक एंड स्टूडेंट फाइंडिंग हिमसेल्फ विद इंडिक्टिव सिम्टम्स एट एनी टाइम, such student may opt for the next examination cycle on submission of a valid medical certificate. The said certificate should be issued वही by a degree, जो कि MBBS या बड़ी लेवल की डिग्री आपको बनवानी पड़ेगी, डॉक्टर से प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा, हाँ जी सर मैं सच में बीमार हूँ
ये मेरी डिग्री है, काइंडली मुझे नवंबर में चाहिए विद ऑल द बेनिफिट्स। बहुत बढ़िया। इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, इट विल बी परमिटेड है, अच्छा, ओनली इन केस या तो आपका रेजिडेंस falls under containment zone subsequently or he is not keeping well on account of COVID या other health issues as per a valid medical certificate। सर जी ध्यान रखना, आपने अभी ऑप्ट आउट अगर गलती से भी नहीं किया, अभी आपने पूरे पॉइंट पढ़े, अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया है इन 3-4 दिनों में, तो ऐसा नहीं है कि आपको जीवन भर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, आप 29 जुलाई से पहले कर सकते हो। ऐसा आईसीएआई ने अपने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में अब तक तो नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि सर आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन कब, जब आपके या तो रेजिडेंस फंस जाए कंटेनमेंट जोन में, या सर आप बीमार हो जाओ कोविड-19 की वजह से या अदर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और आप ध्यान रखना एक छोटी सी बात कि इसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और अपनी जो भी अगर आप फंसते हो तो उसकी भी नोटिफिकेशन साथ में लगा के आईसीएआई को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट नाउ, ये तो हो गया, कैन ही लेटर ऑप्ट आउट टू गिव द एग्जामिनेशन। आप ऑप्ट आउट अभी कर लेते हो, आप चाहते हो मैं दोबारा अब पेपर दे दूं, आपकी तैयारी हो गई है आपने, लेकिन ऑप्ट आउट ले लिया 20 तारीख से पहले, तो सच चेंज विल नॉट बी परमिटेड देयर आफ्टर। बहुत सीधी सी बात, आपको दोबारा ऐसा कोई चेंज परमिट नहीं होगा। अच्छा जी, इफ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्जामिनेशन, फिर क्या होगा? सर बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। मैंने अगर अपना ऑप्ट आउट ले लिया सर अभी, और अब इंस्टीट्यूट ने पेपर ही नहीं कराए, सबके लिए ही कैंसिल कर दिया सिर्फ पेपर, फिर क्या होगा? तो सर बात ऐसी है, आईसीआई कहती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आईसीआई कहती है ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे उन्होंने ऑप्ट इन किया था या ऑप्ट आउट किया था, उन सभी को बेनिफिट दे दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ फीस, एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि अगर मैंने अभी ऑप्ट इन कर लिया तो क्या बाद में मेरे को दोबारा फीस देनी पड़ेगी या दोबारा एग्जामिनेशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने अभी ऑप्ट इन भी किया है और आपकी तैयारी सही है और आईसीआई अपने बिहाफ पे अपने तरफ से पेपर ही नहीं करा पाता ड्यू टू गवर्नमेंट एडवाइजरीज एंड ऑल, तो सर आपको जो बेनिफिट्स ऑप्ट आउट वाले बच्चों को अभी मिल रहे हैं ना, वो सारे बेनिफिट आपको भी मिलेंगे। तो इस चीज़ पे भी बस सोचना कि मैंने अगर ऑप्ट इन किया और मैं पेपर नहीं दे पाया तो क्या, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू था, आईसीआई ने क्लियर कर दिया है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, कैन ए स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट क्लोज, नॉट परमिटेड। आपको अगर अपना सेंटर अभी चूज करना है तो 20 तारीख से पहले चूज कर लीजिए सर, ये बात आईसीआई आपसे बहुत आराम से बड़े ही प्यारे शब्दों में कहती है। बहुत बढ़िया। आगे सर, इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है? नहीं सर, ओनली ड्यूली फिल्ड एंड साइंड, आपको जो डिक्लेरेशन देना है इन द गिवन फॉर्मेट वही आपको अपलोड करना है अपनी करेक्शन विंडो के में वहाँ पे जाके। तो अभी ये आपको पता होगा। अब देखिए आईसीआई की कितने फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन आईसीआई ने लिए। सर जी बच्चे कहते हैं मेरे घर के पास सर प्रिंटर फैसिलिटी नहीं है और मेरे घर के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे मैं प्रिंट आउट निकलवा पाऊँ। तो आईसीआई कहती है देखिए सर, फिर आप एक काम करिए, आप अपने हाथ से लिखिए, सबमिट करिए एक स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आप खुद ही साइन करोगे, कंटेनिंग ऑल द रेलेवेंट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एज पर द फॉर्मेट डाउनलोड तो कर सकते हो ना, उस फॉर्मेट के बेसिस पे अपने हाथ से लिखिए, उसको स्कैन करिए मोबाइल से फोटो खींच कर और उसको आप अपलोड करिए। लेकिन अब तभी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करें जब प्रिंट फैसिलिटी आपके घर के आसपास अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आप जाइए डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवाइए, उसको फिल करिए, उस पर अपना साइन करिए, उसको वापसी स्कैन करिए और उसको अपलोड कर दीजिए। क्या पानी की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन? क्या आपको पानी मिलेगा सर वहाँ पे पीने के लिए? ऐसे कहती है बिल्कुल हम पानी प्रोवाइड कराएंगे अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन आपके ही भले के लिए सर, इन देयर ओन इंटरेस्ट, आपके ही भले के लिए हम आपसे कहते हैं कि अपनी वाटर बोतल अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाइए सर। तो ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन थे जो काफ़ी दिनों से पूछे जा रहे थे। अब इसके देखो, आप सबको पता है कि मेरे भी पेपर इसी टाइम पड़े थे, मैं भी कोविड-19 का अटका हुआ खिलाड़ी हूँ, तो इसके बेसिस पे मेरे को भी अपना ऑप्ट आउट ऑप्ट इन का डिसीजन सर लेके चलना है। ये वीडियो लेके इसलिए आना था क्योंकि सर अच्छी लगी और बहुत अच्छी नोटिफिकेशन, अच्छे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन का आईसीआई ने अच्छे तरीके से जवाब दिया है, काफ़ी चीज़ें क्लियर करवाई हैं। तो देखते हैं सर क्या डिसीजन लेते हैं। आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, मैं भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करूँगा, उसके बेसिस पे एक अपना कंक्लूसिव डिसीजन लूँगा कि मेरे को आखिर करना क्या है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ठीक है, पढ़ाई करिए ठीक है, लेकिन अब देखना है काफ़ी चीज़ों को भी समझना है, उसके बेसिस पे ही हम अपना अगला डिसीजन लेते हैं। तो गाइस अभी आपने देख लिया, अपना डिसीजन लीजिए इस हिसाब से, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक आप करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सर याद रखिए उस फील्ड के विद्यार्थी हो जो अपने आप में दम रखते हो, क्योंकि हम हैं सर सीए विद्यार्थी। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।